अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया, भारत और हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा हमारे मुल्क का, वजह तस्मिया क्या है, क्यों ये नाम पड़ा। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी और हो सकता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हों जो आपके लिए नई हों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। हमारे मुल्क का नाम भारत क्यों पड़ा? तो आप जान लें कि भारत नाम के पीछे कई वजूहात हैं, एक वजह नहीं है। बहुत सारी वजूहात हैं और किसी एक मरकज़ पे ठहरना मुश्किल है, यानी किसी एक बात को मान लेना ये बहुत मुश्किल है। बहरहाल कौन कौन सी वजूहात हैं भारत नाम के पीछे ये आप जानें। तो महाभारत से मुतल्लिक एक कहानी मशहूर है जिसके तहत एक अहम ऋषि ने दुआ दी थी कि भरत बड़ा होकर एक राजा बनेगा, उसी के नाम पर उसकी सरजमीन का नाम भारत मकबूल होगा। तो ये एक पेशनगोई थी कि भारत नाम पड़ेगा, तो एक वजह यह भी है। कुछ ऐसे भी मौरख़ीन हैं और कुछ ऐसी तारीख़ी किताबें हैं जिसमें भरत को भारत के नाम के पीछे की सबसे अहम वजह बताते हैं। लेकिन आम तौर पर जो सबों का ख्याल है कि इस मुल्क में महाराजा दुष्यंत के बेटे भरत से पहले भी भरत जिन पाए जाते हैं, इसलिए उनका ख्याल है कि भारत का नाम किसी एक शख्स के नाम पर नहीं बल्कि किसी मखसूस ज़ात की बुनियाद पर मशहूर है। महाभारत के जो भरत हैं, इसके अलावा नाट्य शास्त्र के भरत मुनि भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भी हिंदू मज़हब में कई ऐसी किताबें हैं जिसमें इस नाम के पीछे कई और वजूहात को भी शामिल किया गया है। हिंदू मज़हब की एक बहुत ख़ास किताब है इत्र ब्राह्मण। इसमें रामायण के भरत ही भारत के नाम के पीछे नज़र आते हैं। इस ग्रंथ के मुताबिक भरत ने एक चारों समतों वाली वसी ज़मीन पर एक बड़ी सल्तनत कायम करने के लिए पूजा की, जिसके बाद उनकी रियासत को भारतवर्ष का नाम मिला। भारत एक मुल्क का नाम है और वर्ष कहते हैं इलाके को, यानी वो बड़ा इलाका जहाँ किसी एक की हुकूमत हो, इसलिए भारतवर्ष इसका नाम पड़ा। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। उसमें एक वजह यह भी है कि भा का मानी है रोशनी और रत का मानी है तालिब, यानी रोशनी का तालिब। यह देश सदियों से ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ के लोग रोशनी के तालिब हैं, यानी खुदा को तलाश करने में लगे रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। ये भी एक वजह है। जब अंग्रेज़ भारत में आए थे उस वक्त इसका नाम था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आखिर ये नाम क्यों पड़ा? तो जब सबसे पहले आर्या लोग जब भारत में आए थे उस वक्त उनका गुज़र या उनका क़याम सिंधु नदी के पास हुआ। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सिंधु नाम से ही मशहूर थे, यानी दरिया का नाम भी सिंधु था और वहाँ रहने वालों को भी सिंधु कहा जाता था। जो आर्याई कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई उनको सौ का तलफ़ुज़ नहीं आता था, वो सौ को ह बोलते थे, यानी सीन को वो ह बोलते थे, हे बोलते थे, इसलिए वो सिंधु न बोल पाए, वो इसे हिंदू बोल गए। तो वही सिंधु बदलते बदलते हिंदू हुआ और यही हिंदू मतलब यहाँ रहने वाले जो लोग थे, इसलिए यही बदलकर हिंदुस्तान पड़ा। शैतान लाहका है जिसका मानी है जगह, क्योंकि इस शैतान लाहका से बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, बहुत सारे ममालिक हैं। वहाँ शैतान का जो मानी है वो यही है जो हिंदुस्तान में है। तो यहाँ अफ़गानिस्तान को तो आप समझ सकते हैं, वो जगह जहाँ अफ़गान लोग रहते हों, लेकिन हिंदुस्तान यहाँ ये गलती कर जाते हैं कि वो जगह जहाँ हिंदू लोग रहते हों। तो ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान कहते हैं उस जगह को जहाँ सिंधु नदी यानी सिंधु नदी के किनारे या सिंधु तहज़ीब में बसने वाले लोग रहते हों। यानी सिंधु यानी हिंदू लोग जो हैं वो क्या है, हिंदू है क्या, ये लफ्ज़ क्या है, तो ये सिंधु है। तो सिंधु जो तहज़ीब है उससे जुड़ा हुआ ये नाम है, ना कि ये नाम हिंदू नाम से लिया गया है, क्योंकि हिंदू नाम हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में भी कहीं दर्ज नहीं है। तो यहाँ रहने वाले चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, उन्हें हिंदू ही कहा जाता है। और हिंदू का मतलब
कोई ज़ात या कोई मज़हब नहीं है। इसे जहन में रखना ज़रूरी होगा कि हिंदू कोई मज़हब है और उसके नाम पर इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। बहरहाल आइन में हिंदुस्तान नाम दर्ज ही नहीं है, क्योंकि ये नाम ऐसा है जिसे कुछ लोग अपनी तरफ मंसूब करते हुए उसे अपनी जगह मानते हैं, इसलिए आइन में इस नाम को हटा ही दिया गया। अब बात करते हैं इंडिया नाम क्यों पड़ा। तो इंडिया के पीछे भी एक बहुत अहम वजह है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने इसका नाम हिंदुस्तान सुना। हिंदुस्तान बोलने में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा नाम होता है, लेकिन वो जानते थे, उनको पता था कि यूनानी ज़बान में इसे ही इंडो या इंडस कहा जाता है। तो वो यूनानी ज़बान का ये नाम इंडो या इंडस को आसानी के साथ बोल सकते थे। तो वही ये इंडो बदलते बदलते इंडिया हो गया, यानी वो इसी ज़बान को तस्लीम कर गए और इसी इंडो के बदले उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया और ये नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि इनके अलावा भी भारत के कई नाम हैं, जिसमें एक नाम है जम्बू द्वीपा। बहुत पुराना नाम है। जम्बू कहते हैं जामुन के दरख्त को और द्वीप कहते हैं जजीरा को, आइलैंड को। पहले ज़माने में यानी किसी ज़माने में यहाँ जामुन के बहुत पेड़ हुआ करते थे, बहुत सारे दरख्त हुआ करते थे। जहाँ लोग गए वहाँ जामुन के दरख्त नज़र आते थे, मतलब जिधर भी नज़र जाए जामुन के दरख्त ज़रूर नज़र आते थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीपा कहा गया, यानी वो जगह जहाँ जामुन के पेड़ बहुत ज़्यादा हों। इसका एक बहुत पुराना नाम आर्यवर्त भी है। आर्यवर्त जो नाम है ये सभी लोग जानते हैं कि इस मुल्क में जब आर्य लोग आए तो आने के साथ ही उन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत शुरू कर दी। वो यहाँ के तमाम मज़ाहिब से ख़ुद को ऊंचा मानते थे, ज़ात में भी ख़ुद को ऊंचा मानते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ हुकूमत की और लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो कोई आम इंसान नहीं है। तो वो आर्य लोग जब आए तो उन्हीं के नाम पर इस मुल्क का नाम आर्यवर्त भी रखा गया। तो ये सब नाम हुए हमारे मुल्क के, और नामों की जो वजूहात हैं वो मैंने आपको बताई। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।